हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं रिजल्ट पेश कर रहा हूँ इंडसइंड बैंक के। देखिएगा, बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो लाइमलाइट के अंदर है। चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट चले, लेकिन बैंकों के बगैर इंडेक्स जो है मूव नहीं करता है। ये बात आप मान लीजिएगा। तो देखिएगा, जो अभी भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके अंदर काफ़ी दम जो है नीचे से देखने के लिए मिला, एक अच्छी रिकवरी भी देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर जो बैंक है वो वास्तव में इंडेक्स का पार्ट है। आज मैंने अभी इससे पहले आपके साथ आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट एनालिसिस भी किए, और अब मैं आपके साथ इंडसइंड बैंक के रिजल्ट एनालिसिस जो है आपके साथ कर। तो देखिएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो लैक्स में दी हुई है। तो लैक्स के अंदर अर्निंग है, तो मैं इसको करोड़ में आपके साथ बोलूंगा। तो 7161 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम थी बैंक की पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 7177। तो आप देखिएगा, बिल्कुल म्यूटेड परफॉर्मेंस है, यानी कि इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी अगर आप चेंजेस को छोड़ दे तो। और इंटरेस्ट जो एडवांसेस के ऊपर है वो घट के आया है, यानी कि आपको ज़्यादा नहीं मिला, कम मिला है। उसका देखिएगा टोटल इनकम 8682 करोड़ से बढ़कर 8731 करोड़ हुई। तो ये भी आप देखिएगा म्यूटेड है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। और सिमिलरली बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनमें भी सेम ही है। तो जो आप इनकम एक्सपेंसेस सब कुछ देखना चाहेंगे वो आपको मोर और लेस बराबर ही नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपके साथ बात करूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा आपको कम नजर आएंगे। 2927 करोड़ से घटकर 2851 करोड़ हो गए। तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिड्यूस हो गए। और ये जो रिडक्शन है, हालांकि परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ी नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि चलो 50-60 करोड़ रुपए जो है घट गए, तो वो यहाँ पर घटते हुए नजर आए हैं। आपको प्रोविजंस जो है, अब देखिएगा प्रॉफिट ऑपरेशनली प्रॉफिट वीक है, यानी कि आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं थी। हाँ, ये आपका लॉकडाउन वाला पीरियड था, यानी कि जो जहाँ पर आपका बेस लो था, लेकिन उसके बाद भी आपके बिजनेस में जो है ग्रोथ नज़र नहीं आई है। देखिएगा, प्रोविजंस कम हो गए हैं। प्रोविजंस जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से इन सभी बैंकों ने जो है कम बनाया, तो उसके दम पर आपको प्रॉफिट एकदम बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो प्रोविजंस के दम पर एक एक्सेलेंट प्रॉफिट जो है यहाँ पे इंडसइंड बैंक ने दिखाए हैं। तो अब असेट्स क्वालिटी के दम पर जो है यहाँ पर कोविड की सिचुएशन में आप देखिएगा सबके एनपीए घटते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पे लोग पैसा नहीं दे रहे हैं लेकिन एनपीए घट रहे हैं। घट क्यों रहे हैं? घट इसलिए रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक राहत दे दी, उससे पहले आरबीआई ने आपको एक राहत दे रखी थी। तो 2.53 से घट के जो है 2.21 है। और ग्रोस एनपीए के बाद अगर हम बात करें नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए और रिड्यूस हो गई हैं, 0.86 से घट के 0.52। रिटर्न ऑन एसेट्स बैंक की 1% से कम है, तो इसका मतलब अभी भी ये कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि रिजल्ट जो हैं बिल्कुल म्यूटेड नज़र आएंगे। जो इनके पास मोरेटोरियम में लोन बुक थी वो 17,617 थी, जो अभी घटकर जो है 4419 हो गई है, 4419 करोड़ है। तो ये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो मोरेटोरियम में अभी भी जो है पेंडिंग चल रहा है, जो एडवांस अभी भी एक्सटेंडेड है। तो ये जो अमाउंट है, अगर आप इसको प्रोविजंस के सामने देखेंगे तो प्रोविजंस जो है इन्होंने केवल 1964 करोड़ का बनाया, और पिछले बार 2258 करोड़ का। अगर ये जो अभी पैसा दे नहीं रहे, अगर ये 4419 है, तो यहाँ पर केवल इन्होंने 10% का प्रोविजन जो है इसके सामने बनाया हुआ है 449। तो अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप समझिएगा कि जो है बैंक को बहुत बड़ा जो है चैलेंजेस जो है झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस मोरेटोरियम वाली जो सेट्स है, ये आप खुद समझिएगा अभी भी डिफॉल्ट चल रहा है 4419.85। और ये केवल और केवल वो असेट्स हैं जो कि, ध्यान से समझिएगा, जो कि इस पीरियड का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट है। तो लोन, जो पूरी असेट्स का जो लोन अमाउंट है वो कुछ और होगा। तो यह समझिएगा कि ये केवल उस अमाउंट के ऊपर है जो आपने भी वसूल करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ये नहीं होता तो ये कह रहे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं होता तो हमारी एनपीए जो है 2.32 होती ग्रोस, और नेट होती 0.61। अब देखिएगा, ऑपरेशनली भी आपको जो है खुद बैंक बताने लग रहा है सब कुछ। देखिएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसा पैरामीटर है जिससे कि इक्विटी शोल्डर को पता चलता है कि उनकी पैसे पे क्या रिटर्न्स आ रही है। तो देखिएगा, पिछले साल ये Q2 के अंदर 17% रिटर्न देते थे शेयर होल्डर को, और इस बार जो रिटर्न्स घटकर 7.12। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपकी रिटर्न परसेंटेज कितनी रिड्यूस हो गई है। और Q3 के अंदर थी 15.62, Q4 में 3.69, लॉकडाउन में 5.86, 7.12। लेकिन आप ये तसल्ली कर सकते हैं कि चलो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। ये आपको सारी की सारी जो चीज़ें बयां कर रही हैं। उसका बाद रिटर्न ऑन असेट्स, बैंकिंग के अंदर रिटर्न ऑन असेट्स शुड बी मोर देन 1।
तो देखिएगा पिछले साल तक ये बहुत अच्छी रिटर्न ऑन असेट्स जनरेट करते थे, लेकिन अब देखिएगा रिटर्न ऑन असेट्स बिलो 1% आ गई। तो अभी भी कोई परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हालांकि काफ़ी अच्छा है, इनका भी 4% पे बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा जो बाकी रिटर्न रेशियोज़ है वो कंफर्टेबल नहीं है, और जो कॉस्ट रेशियोज़ है वो भी अब हालांकि ठीक है, मैनेजेबल है, 40% के ऊपर है, तो यहाँ पर भी आप जो है कंफर्टेबल जो है मान सकते हैं। नेट एनपीए आपकी घटती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए जो 3 क्वार्टर में ये एनपीए घटी हैं, ये जो 3 क्वार्टर में आपको एनपीए घटती हुई नज़र आ रही है, इनका जो मुख्य कारण है वो आप लोग जानिएगा क्या है। मुख्य कारण है आरबीआई का सर्कुलर और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश। यहाँ पे देखिए खुद बता रहे हैं कि जी नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टरली बेसिस पर 1% घट गई, फीस इनकम 2% बढ़ गई, रेवेन्यू हमारा 0% था, यानी कि 0 नंबर आए हमारे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3% घट गया, नेट प्रॉफिट 30% बढ़ गया। भैया कैसे हो सकता है? इन सब कुछ चीज़ घट रही है, इनकम घट रही, प्रॉफिट घट रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोविजंस की वजह से प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है। उसका देखिएगा एडवांसेस केवल 2% बढ़े। तो बिजनेस में आप देखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% है, ईयर ऑन ईयर को मत देखिएगा, ये काम पहले ही हो चुका है। तो ये आपको अगर बैंक को इवेल्यूट करना है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्फॉर्मेशन देखा करो। देखिए कल मैं रिलायंस की बात कर रहा था, रिलायंस वाले जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे अच्छा फायदा उसी में नजर आ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन में सब चीज़ें नीचे थी और अब प्रॉफिट अच्छे आ रहे थे। लेकिन बैंकों में बिजनेस क्या होता है, बैंकों में बिजनेस बढ़ते हुए चलता है, कम्युलेट होता हुआ चलता है, कम्युलेटिव प्रिंसिपल्स लगते हैं उन पर, तो आपको पिछले क्वार्टर से लगाना चाहिए। और बाकी जो कंपनीज हैं जो सीजनल बिजनेस करती है उनका ईयर ईयर कंपेरिजन करना चाहिए कि उस सीजन में पिछले साल कैसे थे। तो देखिएगा यहाँ पे डिपॉजिट 8% बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब पब्लिक से पैसा मिल रहा है तो बाहर से उधार लेने की जरूरत नहीं है, तो वो उन्होंने घटा दिया बोरोइंग। लेकिन ये घटा क्यों दिया, बोरोइंग क्यों घटा दी? डिपॉजिट 8% बढ़ा, बोरोइंग 12%, क्योंकि भाई साहब बांटने के लिए कोई है नहीं ना, बांटने के लिए तो हमें केवल 2% एक्स्ट्रा पैसा बांटा है हमने, तो बिजनेस में पैसा बांटने की जरूरत ही नहीं, तो डिपॉजिट आने लग रहे हैं, कासा बढ़ रहा है, टर्म डिपॉजिट बढ़ रहा है, तो सारे डिपॉजिट्स तो आ रहे हैं आपके पास, लेकिन लोन बांटने की हिम्मत आपके अंदर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पहले बांट रखे उनसे वसूली नहीं हो रही, तो आगे लोन बांट दिया तो और दिक्कत में हो जाएंगे। तो आप ये देखिएगा सारे बैंकों में मोर और लेस एक ही जैसी चीज़ें जो है सामने नजर आ रही हैं, वो ये आ रही है कि ऑपरेशनली बैंक्स जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। असेट्स क्वालिटी के बारे में अभी उनको रिलीफ मिला हुआ है, जिसकी वजह से आपको सारे बैंकों के प्रॉफिट अच्छे मिल रहे हैं। जितनी भी मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हैं, सब बैंकों के रिजल्ट एनालिसिस आपको क्वार्टर और क्वार्टर नहीं करते हुए नजर आएंगे, सब ईयर ऑन ईयर करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बैंक की सही परफॉर्मेंस को इवेल्यूट नहीं कर पाएंगे। ये मेरा जो है आपको एक प्रोफेशनल जजमेंट भी है और एक पर्सनल जजमेंट भी है। तो मुझे लगता है कि जो बैंकों का एनालिसिस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ईयर ऑन ईयर। और मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।